उमरैन साहब, उमरैन रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस जलसे के कन्वीनर रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, शहनशीन तशरीफ़ फरमा मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, आज के इस जलसे के एहतजाजी जलसे के तमाम अराकीन, इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुहिम का आगाज़ किया गया है, आज परभनी शहर में एक मरकज़ी जलसे आम उस वक्फ़ क़ानून के ख़िलाफ़ मुनक़्क़द किया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि पूरे वतन अज़ीज़ में लोग बड़े गमगीन भी हैं कि जो कश्मीर पहलगाम में जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने वहाँ पर जो मासूम हिंदुस्तानियों का क़त्ल किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 27 हमारे मुल्क के शहरी उन दहशतगर्दों ने उनको क़त्ल किया। तो मैं हज़रत मौलाना उमरैन रहमानी साहब से इजाज़त लिया हूँ कि मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तमाम लोग उस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ और जो लोग वहाँ पर मारे गए उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए अगर हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया बहुत बहुत अज़ीज़ान मिल्लत। ये बाद में लगाए ना, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, उसका वजन ज़्यादा है। हमारा को ऊपर स्टेज पर दोनों अज़ीज़ान मिल्लत, इस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ कश्मीर से लेकर मुल्क के कोने कोने में हर शख्स ने अपने तरीके से उसकी मज़म्मत की और अपने तरीके से इज़हार ताज़ियत भी पेश किया। कश्मीर की जामा मस्जिद में मीर वारिस ने, हज़रत मौलाना मीर वारिस ने भी जुमे के खुतबे से पहले मस्जिद के अंदर उस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ इज़हार ताज़ियत को पेश किया। मैं ये बात यहाँ पर ये रखना ज़रूरी समझता हूँ कि हम ये देख रहे हैं, बल्कि बरसों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेंड याफ्ता दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर
यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और कई मासूम लोग अपनी जानें उसमें गंवा चुके हैं। पुलवामा हमने देखा, उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा। पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब एक मुकाम पर 7 टूरिस्ट सैयाह को मार दिया गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसर तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। बल्कि मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस आल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, भारत के वज़ीर आज़म से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात,
तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईटी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने टीआरपी रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोल रहे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं, वो आप नहीं करेंगे। आप तो स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा फूटा तो नहीं मालूम क्या का आपका फट जाएगा जिस्म का। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायीद की। आपने बालाकोट किया, हमने तायीद की। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं। तुम्हारी डिटरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते करिए। पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए। कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। और बार बार मुझे तो मीडिया वाले बोल रहे कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। मेरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते। और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो
और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हम हिस्सा बने। तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो हमारी इस बात को, भारत में जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना असदुद्दीन ओवैसी का। ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है, और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा 2 नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को बयान करना बहुत जरूरी था। अब मुल्क के अंदर के हालात पे बयान कर रहा हूं। अंदर के हालात ये हैं कि हम अपने वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख में अपना कैसे नाम लिखाना चाहते हैं, एक सियासतदान के तौर पर या स्टेट्समैन के तौर पर। अगर मोदी स्टेट्समैन के तौर पर इस दुनिया में, इस मुल्क की सियासत में नाम अपना लिखवाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को, अगर मौर्य को उनको सिर्फ सियासतदान के तौर पर ना लिख दे बल्कि स्टेट्समैन के तौर पर लिखे, तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्फ का कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्टेट्समैन नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहलाएंगे आप। इसलिए कि ये ऐसा कानून है, नारा लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे। पाकिस्तान को भी पहुंचना हमारी आवाज और दिल्ली नरेंद्र मोदी को भी कान तक पहुंचना लगाएंगे। ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता है। जो ऐसा कानून बनाया गया जो हमसे अपनी मसाजिद को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह की जमीन को छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। हम इस तरह के कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 एमपियों के सामने कहा कि यह काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और काला कानून इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर जो वक्फ है, आगा खानी यतीम खाने पर इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने आगा खानी वक्फ ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस
यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का एक पैम्फलेट बुकलेट निकाला गया, पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तू आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप। आपने क्यों कह दिया कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मुसलमान है या नहीं है? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस मुबारक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, अगर गुनाहगार मुसलमान भी होगा तो फख्र से कहेगा कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हूं। तुम कौन होते हैं मुझसे आकर पूछने वाले? 5 साल दिखाना पड़ेगा। क्या तुम दिखाओगे तुम 5 साल अपने मजहब पर चल रहे नहीं चल रहे? ये कानून में जो प्रोविजन बनाया गया 5 साल का, ये सिर्फ इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए नहीं है। अगर आप में से कल कोई जायदाद वक्फ को देना चाहता है तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से इस्लाम पे चल रहे नहीं चल रहे। अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के अहकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होनी चाहिए कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस हैं जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे, अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपनी जायदाद दे सकता है, मगर दूसरा धर्म का आदमी मुसलमान को नहीं दे सकता। और मुसलमान अगर 5 साल तक किसी को दे सकता है, मगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे हाँ तुमने मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं, तो जब दे सकते आप बताइए कैसा कानून है ये? सेक्शन 3D बना दिए। जितने आसार खदीमा के तहत मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं, इमाम बाड़े हैं, कानून ये कह रहा है कि वक्फ नहीं है वो, तो क्या आप छीन नहीं रहे? आप तो छीन रहे। ASI कब आया? ASI 110 साल पहले आया होगा। मस्जिद कब थी? दरगाह कब थी? खानकाह कब थी? इमाम बाड़े कब थे? 300 साल 200 साल से। सेक्शन आप लगा दिए कि उसको कागज दिखाना पड़ेगा, मिल्कियत का कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन उसको बनाया था। 300 साल पहले, 200 साल पहले कौन बनाया कैसे मालूम? मोदी जी, अगर हमको इल्मे जफर आ जाता तो हम पूछ के बोलते रूहों से आप बनाए थे क्या? बोलो हमारे को। अब नहीं मालूम, उमरैन साहब को आता होगा इल्मे जफर, मैं तो गुनाहगार आदमी हूं। कौन बोलेगा बताइए? आप हर
हर चीज को छीनना चाहती है। आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट का अपॉइंटी तो गवर्नमेंट के हक में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल 5 साल रहेंगे, वो हुकूमत के खिलाफ के ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत के आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या, मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है, उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है, उन्हें बैठता। कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्फ को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप है। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है मगर इनके पास तो कागज भी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा ज़हीन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन कागज पढ़ो। और ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, याद रखो ये वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महर में नहीं आया है, सो याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना कह रहा, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मुझे। कहां क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो नहीं रहेगा, 3D वक्फ ही नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बना है मोदी और बीजेपी ने। और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं नहीं अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में, मेरे हैदराबाद के हल्के में एक इलाका है फतेह दरवाजा कहते हैं, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीख को आ जाओ मैं दवा लगा तो बाल उग जाएंगे। 100 लोग चले गए वहां पे, अरे होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगा तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे, ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे। आप दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज को हम जो वक्फ की है, सच्चर कमेटी ने कहा 2008 में उसकी लागत 7,000 करोड़ है, 2025 है। मोदी कहते नहीं है वो वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप बताइए गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकर्रुर किया, जो रामपुर का MP है। अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आप में शऊर को बेदार करने के लिए
वक्फ बोर्ड अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोल हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे। वहां पर अच्छा तो यहां पर खराब कैसे बताओ। बिहार का हमारे हिंदू धर्म का बोर्ड सिर्फ कहता है कि हिंदू मेंबर होगा, ना सिख होगा, ना जैन होगा, ना बौद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ बोर्ड सिर्फ हिंदू होगा, गवर्नमेंट का कमिश्नर हिंदू होगा। अगर हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मेंबर रहेंगे। कितनी मिसालें दूं आपको। हमारे सिखों का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिर्फ वही सिख हो सकता है जो मेंबर होगा। मगर आप हमारे मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताता हूं आपको। 2 गैर मुस्लिम तो एक गैर मुस्लिम चेयरमैन भी बन सकता है, 2 मिनिमम है, 8 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। क्यों हो सकते? क्योंकि जब परभनी में अगर कोई जायदाद का झगड़ा होगा गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड में, मिसाल के तौर पर, तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर को तकर्रुर करके अपने हक में फैसला करवा देगी। कलेक्टर को ऑर्डर होगा म्यूटेशन करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक इबादत है, हम अपनी इबादत से महरूम हो जाएंगे। कहां जाकर रुकेगा ये मुल्क? आप 2 गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन बोल के नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं 2 को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। मैं परभनी में महाराष्ट्र की सरजमीन से कह रहा हूं, 2 भाई अलग अलग पार्टी में थे। 2 भाई अलग अलग पार्टी में थे। अब दोनों क्या बोल रहे हैं? हम मिलके काम करने का सोच रहे हैं, मिलके काम करने का सोच रहे हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब 2 भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है, वक्फ का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है, और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए,
अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर। चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हमको उठना है, और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानाहु ताला फजल और करम करेगा, और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा, और ये कानून को हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में मैं आते आते, मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे चचा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो नीतीश कुमार, भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? और वो चंद्राबाबू नायडू, याद रखो चंद्राबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तारीफ, अगर तुम तारीफ नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तिदार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, लिया भी जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। और 30 तारीख को बत्ती गुल, 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है। लाइट बंद करेंगे ना मेरे भाई, लाइट बंद करेंगे ना। 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है, और ये सोच के बंद करना कि मैं 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। जो इसकी तारीफ करे हमेशा के लिए उनकी लाइट बंद, और होगी इंशाअल्लाह ताला। कि आप तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, तो नारा लगाइए मेरे साथ। पहला नारा पाकिस्तान के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दूसरा नारा हमारे वजीर आजम के कानों तक पहुंच जाए, ताकि वो स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने। नारे तकबीर, नहीं दम नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम।